हेलो एवरीवन, इंटीग्रेटेड सर्किट फैब्रिकेशन लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट देखे हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप लोग जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या जो है मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट हम लोग जानते हैं कि एक्टिव पैसिव डिवाइसेस इन लोगों से मिलके बना होता है और उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के आधार पे बने होते हैं। तो इस तरीके से डिवाइसेस के आधार पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसमें जो है कौन कौन से टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं। तो आईसी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर या तो बाइपोलर हो सकता है या यूनिपोलर। यूनिपोलर को जो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, और इनका जो यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आईसी बनाते हैं। मतलब जहाँ पे जो है हम लोगों का बाइपोलर का यूज़ है वहाँ पे बाइपोलर आईसी बनाएंगे, यूज़ करेंगे, और जहाँ पे यूनिपोलर आईसी की ज़रूरत है वहाँ पे यूनिपोलर डिवाइस या एफईटी का यूज़ करेंगे। तो ये बाइपोलर और यूनिपोलर जो हमारे हैं एक्टिव डिवाइसेस कहलाते हैं। तो एक्टिव डिवाइसेस के आधार पे क्लासिफिकेशन देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट का बेस्ड ऑन एक्टिव डिवाइसेस। सबसे पहला है बाइपोलर आईसी। तो बाइपोलर आईसी क्या होता है, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, मतलब बीजीटी का यूज़ करके जो आईसी बना हुआ होता है वो हमारा बाइपोलर आईसी की कैटेगरी में आएगा। इसका एग्जांपल है आरटीएल लॉजिक फैमिली, ईसीएल लॉजिक फैमिली, टीटीएल लॉजिक फैमिली, डीटीएल लॉजिक फैमिली। तो ये लॉजिक फैमिलीज़ के आईसी मैंने एग्जांपल पे लिया है। ऐसे बहुत सारे आईसी हैं जो बाइपोलर ट्रांजिस्टर से बनते हैं। नेक्स्ट है यूनिपोलर आईसी। तो यूनिपोलर आईसी क्या होता है, यूनिपोलर आईसी में जो मेन कंपोनेंट होता है वो एफईटी होता है या मॉसफेट होता है। ठीक है, तो एफईटी या मॉसफेट जिस आईसी से मिल के बना होता है वो हमारा होता है यूनिपोलर आईसी। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं सीमॉस का लॉजिक फैमिलीज़ है, पीमॉस लॉजिक फैमिलीज़ है, एनमॉस लॉजिक फैमिली का जो आईसी है वो हमारे यूनिपोलर आईसी के कैटेगरीज़ में आएंगे। तो एक्टिव डिवाइसेस के आधार पे हमारे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट का क्लासिफिकेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक बाइपोलर आईसी, दूसरा यूनिपोलर आईसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एप्लीकेशन के आधार पे देखते हैं कि जो है कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आईसी कितने टाइप्स का होता है। पहला लीनियर आईसी या एनालॉग आईसी। एनालॉग आईसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप जो आईसी है ये उसका जो इनपुट और आउटपुट है उसका जो रिलेशनशिप है वो लीनियर होता है, इसलिए इसको लीनियर आईसी बोला जा रहा है। एनालॉग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों जो है एनालॉग नेचर का होता है या कंटिन्यूस नेचर का होता है, इसलिए इस आईसी को एनालॉग आईसी कहते हैं। तो ऐसे आईसी जो इनपुट और आउटपुट जो है लीनियर कैरेक्टरिस्टिक के होते हैं वो जो है एनालॉग आईसी कहलाते हैं। इनका यूज़ जो है एम्प्लीफिकेशन के लिए, फिल्टरिंग के लिए, मॉड्यूलेशन के लिए, डिमॉड्यूलेशन के लिए, टाइमर के लिए इस तरीके से यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं ओपेम आईसी 555 टाइमर आईसी, ये एग्जाम्पल हैं, इसके बहुत सारे हैं। दूसरा है नॉन लीनियर या डिजिटल आईसी। सिंपल है, इसके जो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप जो है लीनियर नहीं होगा, इसलिए इसे नॉन लीनियर आईसी कहते हैं।
और जो डिजिटल आईसी जो है या तो ऑन स्टेट में काम करेगा या ऑफ स्टेट में, इसके बीच में कोई कंडीशन या कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती है। इसलिए जो है ऐसे सर्किट को जो है डिजिटल सर्किट कहते हैं, और ऐसे सर्किट से मिलके बना हुआ आईसी को हम लोग डिजिटल आईसी कहते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, और गेट है, एंड गेट है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, प्रोग्रामेबल आईसीज हैं, मेमोरी चिप्स हैं, लॉजिक आईसीज हैं, पावर मैनेजमेंट आईसीज हैं, इंटरफेस आईसीज हैं। ये सब आईसी जो हैं हमारे जो है डिजिटल्स आईसी के कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पे। तो टेक्नोलॉजी के आधार पे हम लोग जो है इसको 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोनोलिथिक आईसी। मोनोलिथिक आईसी क्या होता है देखते हैं, चलिए। तो मोनोलिथिक जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड में जो मोनोस का मतलब होता है सिंगल और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो जो मोनोलिथिक है उस नाम का मतलब होता है हमारा सिंगल स्टोन या सिंगल क्रिस्टल। तो क्या होता है, सिंगल क्रिस्टल जो है एक सिंगल चिप जो सिलिकॉन का बना होता है, और जानते ही हैं सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल है। तो सिलिकॉन चिप में उसके ऊपर सारे के सारे एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट जो है फैब्रिकेट होते हैं, और वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये हमारा मोनोलिथिक आईसी है। मतलब मोनोलिथिक आईसी में एक सिंगल क्रिस्टल होगा सिलिकॉन का, उसके ऊपर जो है क्या होगा, सारे एक्टिव पैसिव डिवाइसेस जो हमारी नीड है, आवश्यकता है, वो सब वहाँ पे फैब्रिकेट कर देंगे और उनको जो है इंटरकनेक्टेड कर देंगे या कनेक्शन कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, ये एक सर्किट है, इसको हमें बनाना है। तो जो है सबसे पहले क्या लेंगे, एक सिलिकॉन का सबस्ट्रेट लेंगे या सिंगल क्रिस्टल लेंगे। उसके ऊपर फिर जो है हम लोग ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट करेंगे, फिर डायोड फैब्रिकेट करेंगे, फिर जो है रेसिस्टर फैब्रिकेट करेंगे। तो इस तरीके से सारे डिवाइसेस उसके ऊपर जो है सिंगल क्रिस्टल के ऊपर फैब्रिकेट करेंगे। तो ये जो बनता है वो हमारा कहलाता है मोनोलिथिक आईसी। मोनोलिथिक आईसी के जो है 2 पैकेज हैं, फाइनल पैकेज के रूप में जब आता है वो 2 पैकेज है। एक जो है डीप आईसी या प्लास्टिक डीप आईसी बोलते हैं जो ये है, और एक कैन टाइप का आईसी होता है। तो ये प्लास्टिक डीप आईसी में आप देख सकते हैं ये हमारा चिप है, बहुत ही स्मॉल एरिया, और ये हमारा उसका इंटरकनेक्शन है, और ये लेग। तो ये आप लोग देख ही सकते हैं, ये सिलिकॉन चिप है और ये कनेक्टिंग वायर या जो है इंटरकनेक्शन किया गया है डिवाइसेस का। ये तो हुआ हमारा पहला टेक्नोलॉजी के आधार पे। दूसरा देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा है थिन फिल्म और थिक फिल्म आईसी। तो थिन फिल्म और थिक फिल्म आईसी जो है मोनोलिथिक आईसी से थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो है इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक जो है सेम होता है। थिन फिल्म और थिक फिल्म दिखने में एक जैसे होते हैं और काम भी एक जैसा होता है। ये जो है हायर पावर के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंस होता है इनके मैन्युफैक्चरिंग में, इनको अलग तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है। थिन फिल्म को अलग तरीके से और थिक फिल्म को अलग तरीके से। तो चलिए देखते हैं। थिन फिल्म आईसी को जो है फैब्रिकेट करने के लिए क्या किया जाता है, एक सेरेमिक बेस या ग्लास बेस में जो है कंडक्टिंग मटेरियल का फिल्म डिपॉजिट किया जाता है। उसके सरफेस में ग्लास या सिरेमिक बेस के जो है सरफेस पे क्या किया जाता है, कंडक्टिंग मटेरियल का जो है फिल्म डिपॉजिट किया जाता है। अब रेसिस्टर अगर फैब्रिकेट करना है तो हम लोग ऐसा फिल्म वहाँ पे क्रिएट करेंगे या फैब्रिकेट करेंगे जिसके रेजिस्टिविटी क्या हो, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी हो। उस मटेरियल का जो है हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, फैब्रिकेट करेंगे आईसी। रेसिस्टर के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, उस फिल्म का विड्थ और थिकनेस को कंट्रोल करते हैं, तब हमें जो है डिज़ायर्ड रेजिस्टिविटी का या रेजिस्टेंस का हमें आउटपुट मिलता है।
दूसरा है थिक फिल्म आईसी। थिक फिल्म आईसी को जो है प्रिंटेड थिन फिल्म आईसी भी कहा जाता है। इसमें जो है क्या किया जाता है, जो हमारा सर्किट है उस पैटर्न को जो है एक सिरेमिक बेस पे जो है क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। और प्रिंट करने का जो प्रोसेस है उसको सिल्क स्क्रीनिंग प्रिंटिंग टेक्निक कहा जाता है। इसमें जो इंक का यूज़ किया जाता है वो इंक जो है मटेरियल का बना होता है जो रेजिस्टिव, कंडक्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के होते हैं। और इनका जो सिलेक्शन है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा किया जाता है कि किस तरीके से हमें कंडक्टिव मटेरियल चाहिए, रेजिस्टिव मटेरियल चाहिए। यहाँ पे स्क्रीन जो है हमारा वो किसका बना होता है, वो फाइन स्टेनलेस स्टील वायर मेश का बना होता है ताकि जो है अच्छे से हमारा आईसी फैब्रिकेट हो सके। इसमें जो है जो फिल्म डिपॉजिट किया जाता है, फिल्म को सबसे पहले फ्यूज़ करने के पहले जो है फ्यूज़ किया जाता है सबस्ट्रेट में प्रिंटिंग के पहले। फ्यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है, हाई टेम्परेचर में जो है एक फर्नेस में रखा जाता है और उसको फ्यूज्ड किया जाता है सबस्ट्रेट में मतलब उसको फ्यूज्ड कर दिया जाता है। उसके बाद फिर उसमें प्रिंट किया जाता है। यहाँ पे थिक फिल्म आईसी का जो है एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे सब डिस्क्रीट कंपोनेंट हैं और सब अलग अलग हैं। इस थिन फिल्म और थिक फिल्म आईसी में जो है एक्टिव डिवाइसेस को जो है फैब्रिकेट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ पैसिव डिवाइसेस को फैब्रिकेट किया जाता है जैसे कि रसिस्टर और कैपेसिटर। तो इसमें जो है ट्रांजिस्टर और डायोड्स को जो है फैब्रिकेट नहीं कर सकते, एक्सटर्नल वायर कनेक्शन के थ्रू इसको किया जाता है। तो इस वो में आप देख सकते हैं डायग्राम में एक सबस्ट्रेट है जहाँ पे जो है एक रसिस्टर वो किया गया है, फिल्म के थ्रू डिपॉजिट किया गया है। फिर जो है ये कंडक्टर्स दिए गए हैं, यहाँ पे ये छोटा सा एरिया जो है ट्रांजिस्टर का कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो ये हमारा थिक फिल्म आईसी का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये तो हुआ हमारा दूसरा टेक्नोलॉजी के आधार पे। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्नोलॉजी के आधार पे हमारा नेक्स्ट है हाइब्रिड आईसी। हाइब्रिड आईसी जो है क्या होता है, ये जो है मिक्स होता है, मतलब जो है डिस्क्रीट आईसीज और डिस्क्रीट कंपोनेंट का मिक्सचर करके जो आईसी बनता है वो हमारा हाइब्रिड आईसी होता है। मतलब अलग अलग कंपोनेंट और अलग अलग आईसी को जो है इंटरकनेक्ट करके जो है क्या किया जाता है, आईसी बनाया जाता है, वो हमारा हाइब्रिड आईसी है। हाइब्रिड आईसी का यूज़ जो है मोस्टली हाई पावर ऑडियो एम्पलीफायर के लिए किया जाता है, जो 5 वाट से लेके 50 वाट तक हो सकता है। इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट जो है डिफ्यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर और डायोड जैसे हैं, और पैसिव कंपोनेंट को जो है ग्रुप में डिफ्यूज़ किया जाता है जैसे कि रसिस्टर और कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर और रेसिस्टर का जो साइज़ है वो थिन फिल्म हो सकता है, थिन फिल्म डिपोजिशन हो सकता है। और इंटरकनेक्शन जो है इनके बीच जो है क्या होता है, इंडिविजुअल चिप्स के लिए अलग अलग वायरिंग किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं हम लोग, ये हमारा एक हाइब्रिड आईसी का डायग्राम है जिसमें ये ब्लैक का जो स्पॉट दिख रहा है वो हमारे जो है अलग अलग आईसीज़ हैं और उनके बीच में जो है क्या किया गया है, इंटरकनेक्शन प्रोवाइड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये कनेक्टिंग वायर्स हैं और यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं होल टाइप के, ये जो है हमारे टर्मिनल्स हैं। और ये डिस्क्रीट कंपोनेंट मतलब डिस्क्रीट आईसीज हो सकते हैं या जो है डिस्क्रीट कंपोनेंट हो सकते हैं। अब जनरेशन के आधार पे जो है हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को, अलग अलग जनरेशन के लिए अलग अलग आईसीज। तो जैसे जैसे जो है ट्रांजिस्टर की जो है क्वालिटी को इंक्रीज़ करते गए हैं, वैसे वैसे जो है हम लोग जो है क्या करते गए हैं, आईसी
एक कंपोनेंट या एक आईसी में नंबर ऑफ़ आईसी जो है ज़्यादा से ज़्यादा फैब्रिकेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर के आधार पे हम लोग जो है एक आईसी को कैटेगराइज कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं 5 तरीके से। चलिए देखते हैं। एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये 1964 में दिया गया था या स्टार्ट हुआ था। और 1964 में स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन या एसएसआई दिया गया था। इसमें जो है ट्रांजिस्टर जो है 1 से 10 हो सकते हैं। एमएसआई इंटीग्रेशन या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो है ट्रांजिस्टर जो है 10 से 500 हो सकते हैं। मतलब जो है 10 से 500 की संख्या में अगर ट्रांजिस्टर हैं तो वो ऐसी एमएसआई या मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में आएंगे। उस तरीके से एलएसआई में जो है या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में 500 से लेके 20,000 तक के ट्रांजिस्टर अगर हैं किसी आईसी में तो एलएसआई में आएंगे, इस जनरेशन के आईसी कहलाएंगे। उसके बाद वीएलएसआई जो है हमारा जो है अगर ट्रांजिस्टर उसमें 20,000 से लेके 1 लाख तक के ट्रांजिस्टर हैं तब वो हमारे वीएलएसआई जनरेशन के कहलाएंगे। और अल्ट्रा लार्ज स्केल आईसी या यूएलएसआई जो है अगर 1 लाख से ज़्यादा आईसी या ट्रांजिस्टर फैब्रिकेट हैं आईसी में तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे जो है यूएलएसआई जनरेशन के आईसी कहलाएंगे। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ। अगले में हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, share and subscribe for more new videos. Thank you.